हेलो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे साइंस पार्ट 2 का 8 लेसन स्टडी करने जा रहे हैं, यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में यूज़फुल माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। हम ऑनियन खाते हैं, उसमें भी माइक्रोब्स यूज़फुल होते हैं, मतलब उसमें माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट जो हमारे नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स मीन्स छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं स्टूडेंट, जो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो लेट बी स्टार्ट, देखेंगे पहले क्या होता है। यू आर फैमिलियर विद द टाइप्स ऑफ द माइक्रोब्स, मतलब आप अच्छे से जानते होंगे माइक्रोब्स को। हम लोगों ने जब 6th-7th में रहते तभी भी देखते यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। जो दही में रहता है, ऑनियन में रहता है, दे ऑल्स आर यूज़फुल। बट जो क्या बोलते हैं, खाना जब सड़ जाता है तो उसमें से जो स्मेल आती है, उसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं वो हार्मफुल रहते हैं। इडली में जो माइक्रोब्स पड़ते हैं छोटे छोटे, वो यूज़फुल होते हैं, वो खाने को पौष्टिक बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे यूज़फुल और हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट्स। हम देखेंगे विच आर ऑल अराउंड अस बट कैन नॉट बी सीन विथ अवर नेक्ड आइज। वो हमारे आजू बाजू में, हम ऑनियन हमेशा खाते हैं, ऑनियन में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन वॉट वे आर दे रिलेटेड टू अवर एवरीडे लाइफ। अब हम लोग देखेंगे वो किस तरह से रिलेटेड होते हैं हमारे हर दिन के लाइफ में स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस में लैक्टोबैसिल्स ये आते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखेंगे लैक्टोबैसिल्स क्या होता है। हमारा टॉपिक है लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स का एक इमेज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है। अगर आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको कुछ इस तरह का इमेज दिखाई देगा। ये लैक्टोबैसिल का इमेज है, देखेंगे। सिमिलरली अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड लेनी है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर बटर मिल्क रखना है, बटर मिल्क का एक ड्रॉप डालना है। स्टेन इट एंड मिथाइल ब्लू एंड पुट दी कवर स्लिप ओवर इट। अब उसके ऊपर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको उसे स्टेन करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर मिथिलाइन, ब्लू कलर की मिथिलाइन डालनी है, मिथिलीन डालनी है। और उसके बाद क्या करना है, कवर स्लिप डालना है उसके ऊपर और उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या उसे देखोगे, ऑब्जर्व दिस सिमर अंडर द 110x ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब आप जब ये 10x नाम है माइक्रोस्कोप का, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर देखना है। एंड देन विद द मोर पावरफुल 1060 ऑब्जेक्टिव्स। और ये मतलब क्या है, मोर पावरफुल उसका ऑब्जेक्टिव्स है, उसका मतलब नंबर कितना है, 1060। डिड यू, जब आप ऐसा करोगे तो आपको दिखेगा, डिड यू नोटिस द ब्लू रॉड शेप्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप लोग को दिख रहा है, ये आप यहाँ पर पिंक है, बट आप ब्लू कलर का मिथिलीन डालोगे तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। रॉड जैसा आपको क्या दिखाई देगा, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देंगे रॉड शेप की। और वो क्या, मूविंग अराउंड, दे आर बैक्टोलेसिल्स। और वो क्या करते हैं, चलते हैं स्लाइड पे, चलते हुए मतलब मूव करते हुए दिखाई देंगे। उनका नाम क्या है, बैक्टोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टोलिसिस है ये वन टाइप्स का बैक्टीरिया है, बट ये यूज़फुल है हमारे लिए। दे आर मिन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन द शेप। वो कैसे होते हैं, मिन्यूट भी होते हैं और रेक्टेंगल के भी होते हैं। लैक्टोबैसिल क्या, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया स्टूडेंट्स। दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट ऑफ यूज एनी ऑक्सीजन। मतलब ये एनारोबिक है, मीन्स हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है। तो ये बिना ऑक्सीजन के हमारे बॉडी को क्या करते हैं, ताकत देते हैं, अगर हम बैक्टोलेसिल से भरी हुई चीज़ें खाते हैं तो। द बैक्टोलेसिस कन्वर्टेड लैक्टोज इन द शुगर इन द मिल्क। मतलब जो मिल्क में लैक्टोज होता है स्टूडेंट्स, उसको शुगर में चेंज कर देते हैं इनटू लैक्टिक, मतलब सॉरी, द बैक्टोलेसिस कन्वर्टेड लैक्टोज। जो बैक्टोलेसिस होता है स्टूडेंट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टोज में। और जो इन शुगर इन द मिल्क, मतलब जो मिल्क में शुगर होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन। मतलब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, दही से दूध से दही बनता है ना स्टूडेंट्स, वो वाला प्रोसेस है। एज अ रिजल्ट द pH ऑफ द मिल्क डिक्रीजिंग, कॉजिंग ऑफ द
तो ये फर्मेंटेशन क्या करता है स्टूडेंट्स, पीएच वैल्यू जो मिल्क में होती है उसे डिक्रीज करके उसका कोगुलेशन बनाता है ऑफ द मिल्क प्रोटीन, मतलब मिल्क के प्रोटीन का में thus the milk protein is a separate from into the constituents of the milk, मतलब मिल्क का जो प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, अलग हो जाता है। इट इज़ दिस इज़ व्हाट हैपन व्हेन मिल्क चेंज इनटू योगर्ट, मतलब ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या हैपन होता है कि मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में। योगर्ट इज़ अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, आप लोगों को अभी मैंने बताया ना, वो शुगर टेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड। अब अगर आप दूध पीते तो आपको वो थोड़ा मीठा मीठा लगता है, मीन्स उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है। बट जब क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो लैक्टिक जो बेसिल्स होते हैं, लैक्टोबैसिल्स होते हैं, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टोज में, और क्या करते हैं शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट्स वाई क्या होता है, जो मिल्क होता है वो शुगर होने के होता है, बट जब दही में उसका फर्मेंटेशन हो जाता है तो वो किस में हो जाता है, वो श्योर हो जाती है, थोड़ा सा खट्टी हो जाती है, उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा खट्टा आता है। तो द लो pH डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। जो लो pH होता है वो क्या करता है, जो मेरे मतलब मिल्क में माइक्रोब्स होते हैं उसे क्या कर देता है, हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से ये लैक्टोबैसिल्स का प्रोसेस चलता है स्टूडेंट्स। लैक्टोबैसिल्स माइक्रोब्स इस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड टॉपिक है, बहुत इजी है और मतलब सिंपल है, वो भी हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं उसे। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा यूज़फुल बैक्टीरिया क्या है, रिजोम्बियम, मतलब इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। अभी आपको देखना ये कहाँ पर मिलता है हमारे लाइफ साइकिल में। टेक अ प्लांटेड, मतलब आप लोगों को प्लांटेड पेनुग्रिक या फिर ग्राउंड नट, कोई भी बीन्स को क्या करना है, स्टेरिलाइज करके उसे 3 to 5 सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक पेरोक्साइड में डिप करके रखना है, मतलब उसके अंदर रखना है। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर वर्ड्स कीप इन इट, मतलब उसके बाद क्या करना है, जब 3 to 5% हाइड्रो पेरोक्साइड को डालने के बाद 70% सॉल्यूशन ऑफ इथिल अल्कोहल को क्या करना है, उसमें 4 से 5 मिनट तक डुबा के रखना है। उसके बाद क्या करना है, क्लीन द रूट विद द स्टेराइल वाटर, मतलब स्टेरिल वाटर से उसको क्या करना है, साफ़ करना है। एंड द थिन सेक्शन ऑफ द रूट्स निड्यूल्स लेना है, फिर उसे सेक्शन करना है, मीन्स काट करके उसका जो एकदम पतला स्ट्रक्चर रूट का क्या करना है, निकालना है। सिलेक्ट गुड सेक्शन एंड, मतलब उस रूट का एकदम अच्छा सा पार्ट निकाल करके प्लेस इन इट द सॉल्यूशन ऑफ सेफ्रिनिन टू द 2 and 3 minutes, फिर आपको क्या करना है, सेफ्रन के सॉल्यूशन में उसको 2 से 3 मिनट तक रखना है। प्लेस ऑफ द स्टेन सेक्शन ऑफ द ग्लास साइड, फिर आपको क्या करना है, जो स्टेन सेक्शन है ग्लास साइड का उसे स्टेन करना है। फिर उसके बाद कवर इट द कवर स्लिप, मतलब वो रूट को निकाल करके जब आप क्या करोगे, उसे सॉल्यूशन सेफ्रिन से 2 से 3 मिनट के बाद उसको रखने के बाद आपको उसको स्लाइड पे रखना है। फिर उसको स्ट्रेन करने के बाद उसके ऊपर कवर स्लिप डालनी है और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, द पिंकिश रेड रॉड ऑर्गेनाइजेशंस आर दे रिजोम्बियम बैक्टीरिया। अब जब आप उसको अंडर द कंपाउंड माइक्रोब्स पे देखोगे स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप पे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि पिंक कलर का, क्या पिंकिश कलर का रॉड शेप में, जैसे ऊपर दिख रहा था ना, ऐसा पिंकिंग कलर का रॉड शेप में आपको दिखाई देगा। नोट डाउन वी हैड ऑफ सर्च ऑफ द रूट निब्यूल्स एंड, फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर Langmius plants of the obtain this bacteria, they are to the Rhizombium bacillus useful, this is the plant और हार्मफुल। आपको बताना है जो ये बैक्टीरिया मिला है स्टूडेंट, रिजोम्बियम बेसिल्स नाम का,
बेसिलिस नाम का। तो ये मतलब प्लांट के लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है ये आपको बताएं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ये यूज़फुल है, जिसके थ्रू क्या करते हैं प्लांट्स अपना डिवीज़न करते हैं, रूट का डिवीज़न करते हैं और उसका ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं रूट ऑफ निब्यूल्स और सोयाबीन प्लांट्स का देखो स्टूडेंट्स लिया गया है। तो यहाँ पर देखो रिजोम्बियम दिख रहा है आप लोगों को, वो रिजोम्बियम है जहाँ पर एरो करके दिया हुआ है। तो ये क्या कर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स और भी दिया हुआ है, ये एक सेल है। तो सेल डिवीज़न देखो यहाँ पर बताया गया है कैसे हो रहा है मतलब रूट्स का। और उसके बाद इन्फेक्शन बैक्टीरिया, मतलब जो ये बाहर का रॉड है वो बाहर का जो पार्ट है इन्फेक्शन बैक्टीरिया है। और देखो जो ब्लू ब्लू कलर इसके वो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड रूट हेयर। और जो मतलब जिस रूट से जिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है उसे इन्फेक्शन बैक्टीरिया दिया गया है। तो उससे क्या होती है रूट की हेयर इफेक्ट होती है। तो सेल डिवीज़न में ये सारी चीज़ों में क्या होता है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होता है। अब सेकेंड वाला देखो ग्रोथ ऑफ द रूट न्यूक्लियस नेड्यूल्स, मतलब एक साइड से देखो ग्रोथ कर रहा है ये वाला साइड। उसके बाद क्या दिया हुआ है बैक्टोराइड, मतलब जो अंदर है वो बैक्टोराइड है, मतलब पूरा बैक्टीरिया का क्या है ग्रुप है, इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरिया। फिर उसके बाद है कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द मीड्यूल्स, मतलब उससे क्या हो रहा है टिश्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद दिया हुआ है बैक्टोराइड, मतलब जिस तरह से वो अपना प्रोसेस क्या कर रहा है बैक्टोराइड उसे आगे बढ़ने का काम करता है। ये इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, जो रूट क्या हो रहा है आगे मतलब बढ़ रहा है। मैंने उस दर पे आपको बता दिया कि हार्मफुल है मतलब इन्फेक्टेड एरिया, तो नहीं इसमें यूज़फुल का बताया गया है। तो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो यूज़फुल बैक्टीरिया है, तो वो क्या कर रहे हैं रूट हेयर्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिजोम्बियम, मतलब इम्पॉर्टेंस रूल क्या है रिजोम्बियम का वो देखेंगे। अभी तक तो मैंने आपको ओरली बताया जो जितना डायग्राम में था, अभी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो देखेंगे। रिजोम्बिया लिविंग इन द रूट निब्यूल्स, मतलब वो रूट के निब्यूल्स में रहती है, निड्यूल्स में रहती है स्टूडेंट्स। और क्या करती है सप्लाई नाइट्रेट नाइट्रिक्स एंड द अमोनिया एसिड ऑफ द प्लांट, मतलब ये जो यूज़फुल एसिड है वो क्या करती है रूट को सप्लाई करने का काम करती है। एक्सचेंज गेट द एनर्जी फ्रॉम टू द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इट, और जो भी एनर्जी है उसको किस में एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट में। सच एज द म्यूटली बैक्टीरियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस, मतलब क्या बोला है स्टूडेंट सिम्बायोसिस, मतलब जो ये वर्कआउट है बैक्टीरिया का इनका जो रिलेशनशिप है उसे क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस। रिजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट्स उसमें जो नाइट्रोजन और गैस होती है उससे क्या प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स प्रोड्यूस करती है। फ्रॉम हाउ वेयर दिस प्रोसेस इज़ अ नाइट्रोजन फिक्शन, मतलब इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्शन भी कहते हैं। दे नीड ऑफ द लिमिनियस प्लांट्स लाइक बीन्स, मतलब जितने भी प्रोटीन्स वाले प्लांट्स होते हैं और पेस सोयाबीन, मतलब जिससे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो सारे प्लांट्स में यूज़ होता है। हॉट्स बीन इज़ द पल्स ऑफ द रिच प्रोटीन, मतलब जो हॉट्स बीन्स होते हैं और पल्स होते हैं वो प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इज़ अवेलेबल इन रिजोबिया, ये रिजोबिया में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इंक्लूड होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम हमारे नेक्स्ट मतलब ईस्ट का देखेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। अभी के लिए इतना बहुत है। और आप क्या करोगे स्टूडेंट्स ये सेल जो है रूट नीड्यूल्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट इसे आप अच्छे से स्टडी करोगे और अपने मन से भी हाई यूज़फुल बैक्टीरियाज़ के नाम नोटिस करोगे।